के साथ खेल रहे हैं। देवता लोगन के तो बुद्धि गायब कि जौने सरकार के कहने पे चंद्रमा और सूर्य ये महाराज प्रकाश करते हैं और अंधेरा करते हैं। आज ई भगवान चंद्रमा के साथ खेल रहे हैं, जिकरे इशारा पे पूरा संसार नाचता है। लेकिन ऐसे ही भगवान वही पानी में चंद्रमा के साथ खेल रहे हैं और मैया बार बार चंदा मामा से निवेदन कर रही हैं, चंदा मामा आके हमारी लड़कवा से खेल लीजिए। लेकिन भाव से निवेदन कर रहे हैं, हरी चंदा मामा आरे आवा पारे आवा अब समैया के मोर द्वारे आवा। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा अब समैया ले ले के मोर द्वारे आवा। मामा आरे आवा पारे आवा अब समैया के लेके मोर द्वारे आवा। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा अब समैया ले लेके मोर द्वारे आवा। मामा तू जल्दी आवा, चंदा मामा मामा यारे आवा पारे आवा बबो समैया के लेके मोर द्वारे आवा। चंदा मामा यारे आवा पारे आवा बबो समैया ले लेके मोर द्वारे आवा। चंदा मामा यारे आवा पारे आवा बबो समैया के लेके मोर द्वारे आवा। चंदा मामा यारे आवा पारे आवा चंद्रमा से निवेदन कर रही हैं। हाँ, लेकिन भगवान काफी देर तक रात में चंद्रमा के साथ खेले और पुनः भगवान शयन करने के लिए चल दिए। भगवान कुछ और बड़े होते जा रहे हैं। महाराज यही भगवान का कि आरंभ किए माखन चोरी। कुछ ग्वाल बालों के साथ मिलकर भगवान आरंभ किए माखन चोरी। कभी वह गोपी के घर भगवान जाए माखन चुराने, कभी वह गोपी के घर जाए माखन चुराने। मैया जसोदा के वहां बार बार उलाहना आ रहा है कि मैया मैया पैरो लल्ला ने आज मेरे वहां माखन चुरायो। लेकिन मैया सोच रही है कि हमारे घर 9 लाख गाय के पास ओकर लड़का माखन दूसरे के घर काहे के लिए चुराने जाए। लेकिन ऐसे खाली शिकायत मैया जसोदा के वहां आवे सही है। लेकिन हरि गोविंद बाबू काहे के लिए जान रहे हैं, भगवान माखन खाए सो ठीक करेंगे। गोपियां माखन रखा केवल भगवान के ही खाने के लिए। भगवान माखन खाते थे ठीक करेंगे, लेकिन क्या करें जो मटकिया भगवान खाने के बाद उठा करके तोड़। आज हम मटकी के भगवान तोड़े, बस यही का उलाहना लेकर के जितनी गोपियां हैं मैया जसोदा के पास जाए। क्योंकि यह जौनी मटकी है इसे औरत का लगाव बहुत ज्यादा है। पहले अब तक सब विलुप्त हो गया, लेकिन पहले नदिया उदिया जब चलत इसे लगाव बहुत ज्यादा था। भगवान खाली मटकी को उठा करके तोड़ दे। यही शिकायत लेकर के गोपियां मैया जसोदा के वहां जाएं। लेकिन मत भूलिए, भगवान जहां जहां लीला किए हैं केवल हमके और आपके एक को सीख देते गए हैं। भगवान का मटकी तोड़ने के पीछे भी राज है। काहे के लिए भगवान मटकी तोड़ने जान रहे हैं? कथा में बैठे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 पात्र ऐसा होता है कि एक बार यदि जूठा हो जाए तो कि दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 नंबर पे मिट्टी का बर्तन या एक बार यदि जूठा हो जाए तो दोबारा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
पहले मिट्टी का बर्तन बहुत सारा चलता था, लेकिन अभी सब विलुप्त हो गया। अब तो सब हमारे सिल्वर दुका पीतल उतल बहुत सब चीज चल रहा है, लेकिन ये मिट्टी का बर्तन सब विलुप्त होता जा रहा है। नहीं सुनिए, क्योंकि भगवान खाली इतने के लिए मिट्टी का बर्तन तोड़ दें कि जब वो एक बार जूठा हो जाए तो उनके दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक नंबर पे मिट्टी का बर्तन और दूसरा नंबर पे लकड़ी का बर्तन, यो एक बार जूठा हो जाए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि है तर सुनिए, क्योंकि ये महाराज पहले लकड़ी का बर्तन बहुत सारा था। पहले कठवत वगैरह रही वही दुका बहुत चल लकड़ी का, लेकिन अब सब विलुप्त होता जा रहा है। सब स्टील वगैरह का सिल्वर का बहुत चीज चल रहा है, सब बंद हो गया। लेकिन आज एक ऐसा बर्तन है लकड़ी का जो आज भी घर घर इस्तेमाल होता है। सूरज बाबू को मम्मी कौन चीज है आज बता दे। एगो ऐसा लकड़ी का बर्तन बा जो घर घर इस्तेमाल होला। हाँ पूछली है का यहाँ से मोटरसाइकिल ऐसा तो हिलावा करे दुकान, वो तो ऐसा हिलावल जाला। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हम कहीं मोटरसाइकिल या लकड़ी के दादा ऐसा ही है, लेकिन आज भी एक पात्र ऐसा है जो घर घर इस्तेमाल होता है, वो है चौकी या बेलन। हम हर घर घर देखा जाता है कि चौकी का काम सर्वदा चौकी में ही होना चाहिए। पहले के लोग थे, अब तक सुधार आ गया है, लेकिन ये गलती करत हुई आज हम कथा के माध्यम से बता रहे हैं, ओके सुधार कर लीजिएगा। क्योंकि कथा क्या है? कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। कहे कबीर जन्म का फुहरी आ जब चेत तब सुधरी। कथा की जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, ये कथा कभी मोक्ष देने वाली नहीं। क्योंकि हरि गोविंद बाबू ये कथा जो है यह व्यथा को दूर करने का एक साधन है। कथा जो है ये मनोरंजन का दृष्टि का चीज नहीं है। कथा को जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, ये कथा कभी मोक्ष देने वाली नहीं है। कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। आप अपने जीवन में यह प्रेरणा कर लें, सोच लें कि हम हर जगह कथा सुनने के लिए जाऊंगा, आइए शरीर से एक को अवगुण छोड़ते हुए जाऊंगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर में कोनो अवगुण रही नहीं जाएगा। क्योंकि एक कथा जो है एक समाज सुधारक वस्तु है। ऐसा सुनिए, दो पात्र ऐसा होता है कि एक बार जूठा हो जाए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले के लोग चौकी या बेलन जूठन बर्तन के साथ लेके जाए और के लेकर के धोएं। यदि ऐसा करते हो तो एक सुधार कर लिया जाए। क्योंकि जूठे बर्तन के साथ आप वो लकड़ी का बर्तन है लेके जाएंगे, तो जब वह जूठे बर्तन के साथ जाएगा तो वह जूठा हो जाएगा। हो सकता है किसी दिन ऐसा आवे कि आपके वहाँ आपके गुरुजी भी आएंगे, जो वही तो हो सकला पूरी पाके जो ठाकुर जी के भोग लगेगा। इसलिए ऐसा गलती होता हो तो इसे सुधार कर लेंगे। और जो मिट्टी का बर्तन रहा, सवाल कि भगवान काहे मटकी के तोड़ दें। पहले आदमी जब नदिया उदिया रहे तो दही वही सब जमावे, जमत रहे ना, तब पहले सब दही जमावे तो मन से जो दही था कुछ निकाल और जरौठवा जो बचे वो कनिका टिकोरी की कोरी दुका करते। तो पहले आदमी सुतोही लेके आवे वही खर कोचे के ना औरतिया सब चमचे से फोर कोचे आ कोनो लड़का रहे बस काछ के लेके जीभ चटा दा आ फिर खुरकुचल चालू। महाराज जब वो लड़का का जूठा हाथ हो करके फिर वही नदिया में जाए तो वो पुनः जूठा हो जाए। इसलिए जब वो जूठा हो जाए तो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कहीं वही नदिया में दही जामे जो आपकी वहाँ कथा वार्ता हो गए तो भगवान के भोग लगेगा। तो वह मिट्टी का बर्तन है, जूठा हो जाए तो दोबारा उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान क्या करे? अपने माखन के खाए, अपने गोप गढ़ों को भी खिलावे।
तो जब वो सारे लोगन के जूठा हो जाए तो भगवान वही मटकिया के उठा करके तोड़ दे, न तो ही रहेगा न तो दोबारा जामेगा। बस इतने के लिए मैया यशोदा के वहां शिकायत जाए। अब भगवान तोड़े तो हमकी और आपके केवल सीख दी। भगवान धीमी गति से कुछ और बड़े होते जा रहे हैं। यही गोपियां भगवान के मनोरंजन के साधन बना। जब कुछ बड़े हुए यह गोपियां भगवान के मनोरंजन के साधन बना कि जरा सा माखन खिलावे और माखन खिला के भगवान के ही नचाना चालू कर दे। इस सब जाने की तनी सा माखन दे तो कन्हैया लड़का हमें हमारे साथ के लिए आई सुनिए। दोपहर के सत्र में मैंने आप लोगों को कथा के माध्यम से बताया कि भगवान अवतार लिए तो यही गोपियां बोल पड़ी कि जसोदा दुलारे सोई साहब हमारे हैं। ये खाली कहने के लिए नंद और जसोदा के पुत्र हैं, बल्कि लड़कवा हम सारे ब्रजवासियन के हैं। भगवान कुछ बड़े हुए यही गोपियां भगवान के मनोरंजन के साधन बने। कन्हैया हे आइए आपके वह चीज दूंगी तो हर माई तो अगे बिल्कुल नहीं दे ले। भगवान ने कहा वो का दादा। गोपियां सब बोल पड़ी अरे कन्हैया खाली आइए तो सही। यह गोपियां सब भगवान के लालच दे रही हैं, लेकिन भाव से लालच दे रही हैं। अरे हे नंदलाल सांवरिया, कन्हैया खाली आइए तो सही। हे नंदलाल सांवरिया मेरे आंगन में आओ। 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 भगवान ने कहा आई जाई तो का मिली। यह गोपियां भगवान के लालच दे रही हैं। कन्हैया कसम से बता दें अरे आंगन में आओगे तो माखन खिलाऊंगी। आंगन में आओगे तो माखन खिलाऊंगी। कन्हैया और खिलाऊंगी मिसरिया मेरे माखन मिश्री हमारे घर तो वैसा बोतल का बोतल रखल बा। लेकिन गोपियां बोली पड़ी कन्हैया कसम से बता दे आइए तो सही, तो वह चीज दूंगी तो हर माई तो नहीं देले हुई है। भगवान ने कहा उनका ये गोपियां भगवान के लालच दे रही हैं। कन्हैया अरे आंगन में आओगे तो झबला पहनाऊंगी। 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 कन्हैया और लगाऊंगी गुलैया मेरे आंगन में आओ। और लगाओगे गुलैया मेरे आंगन में आओ। और लगाऊंगी गुलैया मेरे आंगन में आओ। और लगाओगे गुलैया मेरे आंगन में आओ। भगवान बोल पड़े इहो कोनो खाए वाला चीज है कि झबला या कुलही खाए वाला चीज है। गोपियां बोल पड़ी कन्हैया कसम से खाली आइए तो सही। एक गोपी बोल पड़ी कन्हैया कसम से आवा वो चीज दूंगी। भगवान ने कहा तुम का दोगी। तीसर की गोपी भगवान के लालच दे रही है। कन्हैया हरि आंगन में आओगे तो काजल लगाऊंगी। 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 भगवान ने कहा इहो कोनो खाए वाला चीज है। गोपी बोल पड़ी कन्हैया कसम से बता दें लागे न किसी की नजरिया मेरे आंगन में आओ। लागे न किसी की नजरिया
वाला चीज है काजर। अरे डेरा ऊज गुरहर होकर हमके भला केहू का नजर लगाएगा। जब हमार रूपवे करिया बा गुलाब जामुन हम खुद ही बानी, तो हमके भला केहू का नजर लगाएगा। डेरा ऊज गुरहर होकर सही में हरि गोविंद बाबू, काला रंग एक ऐसा रंग है, अगर जो गुरहरे शरीर पे काला रंग लगा दिया जाए तो सुंदरता और बढ़ा देता है। ए बेटा ये बात जिसे खींच रहा है, देखिए कम नाइन का बोलते जवाब राधे श्री राधे में ट्रेबल दे दीजिए। राधे श्री राधे, राधे जय राधे, ट्रेबल दे दीजिए, गेन से थोड़ा सा कम कर दीजिए। राधे हे राधे, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, सांवले सरकार की जय हो। हरे छाई रही अजब बाररी, झूली बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूली बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूली बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूली बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूली बाके बिहारी, छाई रही अजब बाररी, झूले बाके बिहारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा डेरा ऊज गुरहर होकर हमार रूप खुद ही गुलाब जामुन कहे तो हमके केहू का नजर लगा। सही में काला रंग कैसा रंग है, गुरहरे शरीर पे काला रंग लगा दिया जाए तो वो सुंदरता और बढ़ा देता है। गुरहरे शरीर पे काला रंग लगा दिया जाए तो वो सुंदरता और बढ़ा देता है। कहीं करिया पे गुरहर लगा दिया जाता, महाराज के बगलिया में नहीं बैठी, कहीं बस करे करे तो बरम धले हले। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन ऐसे ये काला रंग भगवान कहे हमके केहू का नजर लगाई। यही गोपियां भगवान के मनोरंजन के साधन बना, कुछ और बड़े होते जा रहे हैं। एक बार मैया जसोदा अपने घरे बैठ के दधी मंथन कर रहे हैं। भगवान कहीं से खेलते हुए आ गए। भगवान ने कहा मैया मैया हमके बड़ी जोरों से भूख लगी है, तनी लाओ मैया तनी माखन खिला दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा यही बैठो, अब ताजा ताजा माखन निकल रहा है तो हमके खिलाऊंगा। भगवान ने कहा ला, अरे हमके भूख लगा है तो हमके ताजा दिखाई दे रहा है, बालापन है ना। भगवान जी देखिए कि नहीं हमके अब का चाहिए। मैया भग करके जैसे ही गई माखन लाने के लिए, भगवान कह रहा माई आज हमसे ज्यादा प्रेम है तो ही से कर रही है। बस एक मुक्का जैसे ही मटकी पे मारे पूरा माखन बिखर गया। हाँ लेकिन मैया जब आई तो देख रही है पूरा माखन बिखर गया। भगवान सोच रहे हैं कि आज माई तो मरबो करिए, लेकिन भगवान कहा कि ये माखन आगे बिखरा है, पीछे के रास्ते मुख कर लिए। जान रहे हैं कि आज माई मारी। मैया आई तो देख रही है कि आज लल्ला की भूख लगा था, हमने ताव पे इसे माखन नहीं दिया तो इतना माखन का दुरुपयोग कर दिया। लेकिन हाँ आज इसे सजा नहीं दूंगी तो ये लड़का आगे चल के बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक दिन की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि बच्चों से प्रेम करना चाहिए, बड़ा उत्तम चीज है। हाँ लेकिन जहाँ एकलौता संतान होकर वहाँ माता पिता के बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ अकेले लड़का होकर वहाँ माई दादा के बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों से प्रेम किया जाए कितना दिन। लालयते पंचवर्षाणि
5 बरस तक लड़कन से खूब प्रेम करिए। 10 बरसाड़ी ताड़े, 10 बरस का लड़का हो जाए तो पूरा ताड़ना देने के अधिकारी हैं। लड़का कोनो गलती करे तो ओके सजा जरूर देना चाहिए, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा तो हमेशा पश्चाताप करेंगे। आज मैया सोच रही हैं आज इनकी सजा ना दे तो ये लड़का आगे चल के बिगड़ जाएगा। मैया एक हाथ में डंडा उठाई, भगवान भगे भगे जैसे ही जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ा ली। देवता लोगन के तो ऊपर से देख रहे हैं बुद्धि गायब कि भगवान ई कौन सा लीला आज कर रहे हैं। आज मरियो खैया का ये दादा ए जैसे ही मैया भगते भगते जा रहे हैं, भगवान आगे भग रहे हैं, मैया पीछे पीछे। आज जैसे ही गई भगवान का कान पकड़ी, कन्हैया तूने आज माखन का दुरुपयोग किया है, मारा तब तो तू बिगड़ जाएगा, आज हम तुमको सजा दूंगी। मैया ने कहा मैं आज बांधूंगी। भगवान ने कहा ये माई यह तो गरीबत बा, क्योंकि बांधने वालों ने मुझे बांधा है, लेकिन सर्वदा प्रेम में बांधा है। कि मुट्ठी भर चावल से सुदामा ने बांध लियो। एक मुट्ठी चावल सुदामा बाबा लेके गए थे, उनमें प्रेम था, कमाई हमके बांध ली। कि मुट्ठी भर चावल से सुदामा ने बांध लियो, खूब जाने बांध लियो चंदन और फूलों की हारों से, माखन की चाखन में गोपियों ने बांध लियो। जरा सा माखन खिला के यह गोपियां हमके बांधी थी, क्योंकि ये में प्रेम था। अमाई आप कह रही हो कि मैं बांधूंगी, तो माई बांधने वालों ने मुझे बांधा है, लेकिन सर्वदा प्रेम में बांधा है। कथा में बैठे हैं तो ध्यान से सुनिए, जहां मैं आ जाए, हम आ जाए, यही अभिमान का प्रतीक होता है। कि मैं बांधूंगी, ये अभिमान गरज रहा है, हम बांधव, ये अभिमान गरज रहा है। महाराज हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते कि जब मैं था तब हरे नहीं, 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 अब हरि है महिमा, जब हरि है महिमा। हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते कि जब मैं था तब हरि नहीं, आया हरि है मैं नहीं। जहाँ मैं आ जाए वहां से भगवान को नहीं विलुप्त हो जाते हैं। कि जब तुहरे मान की बात तू कल हमार कौन काम बा। मैया बोल पड़ी कि मैं बांधूंगी, भगवान ने कहा लो बांध लो। मैया घर में से रस्सी लेकर के आवे या भगवान की बांधे, है सुनिए, बांधे भगवान बधा जाए, लेकिन जैसे ही गांठ दे तो 2 अंगुलेन न्यूनम, 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़े, 3 अंगुल नहीं, 2 अंगुलेन न्यूनम, 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़े। मैया भग के जाए और रस्सी लेकर के आवे जोड़े, आ जोड़ के जैसे ही लपेटे, आ फिर सोचे कि बांधे तो 2 अंगुलिया रसरिया कम पड़ जाए। मैया के माथे पे पसीना पसीना, भगवान सोच रहा है चला माई है, इतना इच्छा बा कि हम अपने लड़का के बांधा। कल्या भाई नहु की इच्छा पूरा कर दे। बस भगवान ने कहा कि अपनी रस्सिया लेकर के अले के गांठ लगा दिए। मैया ने कहा तू खल, आई बगल में है उखल, यही तो के बांधा तन या बांध के ही खड़ी आई। भगवान उखल में बधे हैं। एक भजन सभी लोग गाते हैं ना, आइए दो बार सभी लोग दोहरा लिया जाए। कि जसोदा बनले रहली कृष्ण
के उखलिया में, प्रेम के रसरिया में। के रसरिया में जैसे बान जसोदा माई, जैसे बान जसोदा माई, जैसे बान जसोदा माई, जैसे बान जसोदा माई। रसरी घाटे घाटे जाई, रसरी घाटे घाटे जाई, रसरी घाटे घाटे जाई, रसरी घाटे घाटे जाई। रसरी नाई मिलली गोकुल के नगरिया में, प्रेम के रसरिया में। के रसरिया में बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे सरकार जो है उखल में बंधे हैं। मैया सोच रहे हैं हम आपन काम अब चल के कर लें, भगवान सोच रहे हैं मैया आपन काम कर रही है, हम चल के आपन काम कर लें। ये भगवान कहा कि ये उखल में बंधे हैं और उखल को घसीटते घसीटते बाहर लेके चलते। और जैसे ही नंद भवन से भगवान बाहर निकले, तब तक क्या देख रहा है, एक जमलार्जुन का वृक्ष है, जौने वृक्ष में दो शाखाएं आपस में निकली हुई थी। और ये भगवान जैसे ही उखल को बाहर लेकर के आए और भगवान के हाथ का केहूनी मात्र हुई वृक्ष पे लगा है, महाराज बिजली की भांति गर्जना करते हैं। दोनों पेड़ अपने आप जैसे ही धराशायी होकर के दोनों वृक्ष गिरा। आज जब दोनों वृक्ष गिरा, बस वही में से दो पुरुष निकल पड़े, जो भगवान के प्रणाम किए। प्रणाम करके सरकार से आशीर्वाद लेकर के अपने लोग को चले। सुखदेव जी हाथ जोड़ लिए, सुखदेव जी परीक्षित जी की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, ए गुरु कहे का, अच्छा ये बताइए, जब ये वृक्ष था तो ये दोनों पुरुष कौन थे? आई भगवान से स्पर्श होते ही कैसे अपने लोग को चले गए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित होके क्या बताऊं, अरे यह वृक्ष नहीं बल्कि इनके वृक्ष होने के लिए श्राप लगा था। ये कुबेर जी के संतान थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव। एक बार इन नलकूबर और मणिग्रीव दोनों नदी में स्नान कर, तब तक आकाश मार्ग से नारद बाबा जा रहे थे कि भज मन नारायण 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 मार्ग से नारद बाबा आ रहे थे। तब तक नीचे दृष्टि पड़ा तो क्या देख रहे हैं कि दो पुरुष नंगे थड़ंगे जलाशय में स्नान कर रहे हैं। नारद जी आकाश मार्ग से नीचे आ गया, बोल पड़े, रे दुष्ट, तुम दोनों किसके संतान हो और यहाँ नदी में जलाशय में नंगे थड़ंगे स्नान कर रहे हो? तब तो दोनों थर 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 कांपने लगे। बोल पड़े, सरकार मैं कुबेर जी का संतान हूँ, हमारा नाम नलकूबर, इनका नाम मणिग्रीव। कुबेर के संतान बताते हो और जलाशय में नंगा धड़ंगा स्नान करते हो। अरे तुम्हें मानो नहीं, तुम्हें वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष। अरे दुष्ट, तुम दोनों भाई जाओ और जाकर के वृक्ष हो जाओ।
बस नारद बाबा दोनों भाइयों को श्राप दे दिए। और हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते हैं, हरमृषा हो या नहीं देव ऋषि बारी, वृषा हो या नहीं देव ऋषि बारी, जाओ अब तक दोनों भाई तुम लोग दोनों जाकर के वृक्ष बनवा करोगे। बस दोनों भाई आकर के नारद बाबा के चरणियों में गिर गए। गुरुदेव हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और आप संत हैं, हमारे ऊपर जरा सा कृपा कर दीजिए। क्योंकि संत कैसे होते हैं कि शांत हृदय नवनीत समाना, संत और मक्खन एक समान होते हैं। जिस प्रकार से मक्खन को आग के पास लेकर के जाइए तो पिघलना चालू, उसी प्रकार से सच्चा संत है तो कभी किसी के दुख को देख करके बर्दाश्त नहीं करेगा। नारद बाबा के दोनों भाइयों के ऊपर तरस आ गया, बोल पड़े, हाँ तुम दोनों भाई तब वृक्ष बनवा करोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों भाइयों ने कहा कब? नारद बाबा दोनों भाइयों से बताए थे, हर जब जदुवंश है कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश है कृष्ण अवतारा, जाओ जदुवंशियों में कन्हैया का अवतार होगा तो उनकी स्पर्श मात्र से तुम दोनों भाइयों का कल्याण। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित होके क्या बताना, आज ये दोनों भाई वृक्ष बने हैं और भगवान के स्पर्श होने से दोनों अपने असली रूप में आ गए। आज अब दोनों अपने असली रूप में आए और भगवान को प्रणाम करके चल गए। लेकिन हाँ, जैसे ही बिजली की भांति गर्जना करते हुए जब दोनों वृक्ष जैसे ही गिरा, नंद भवन से आवाज सुन करके सब लोग भगे भगे आए। आज ऐसे ही जब भग करके आ रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, दोनों वृक्ष गिरा है, अब भगवान ऊखल में बंधे हैं। सब लोगों ने कहा बड़ी निर्दयी है मैया यशोदा, आज कन्हैया के इतना बरियार रस्सी से बांधी थी, बेचारी सोचे हैं कि दोनों वृक्ष में लगा करके रसरिया खींच के तोड़ दो, लेकिन इतना बरियार रस्सी था कि दोनों पेड़ में उखड़ गए, रस्सिया तो टूटबे नहीं की। बड़ी निर्दयी है मैया यशोदा। नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है घनानंद, हाथ जोड़िए भैया नंद जी। अब हमारे देखले में ये समझ में आ रहा है कि कन्हैया अब बलराम के लिए ये जगह ही अच्छा नहीं बना। आप खुद देखिए, जब से दोनों भाई आए हैं इतना संकट दोनों भाइयों के ऊपर आ रहा है। कभी पूतना जैसी राक्षसी से बचते हैं, कभी सक्कासुर से बचते हैं, कब नाई कुछ होते आज ही वृक्ष से दबते दबते बच गए। इसलिए ये दोनों भाइयों को ये जगह अच्छा नहीं बना, हम लोग ये जगह पे ही छोड़ दिया जाए। महाराज नंद बाबा जब यह बात की सुने, बस मन में ठान लिए, जहाँ मेरे कन्हैया को खुशी नहीं, जहाँ मेरे बलराम को खुशी नहीं, वो जगह ही पे रहने से फायदा ही का। जब हमारे कन्हैया ही संतुष्ट नहीं है, हम खुश रह के क्या करेंगे? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित होके क्या बताना, नंद बाबा गोकुल का इतना बड़ा वैभव को त्याग दिया केवल कन्हैया और बलराम की खुशी के लिए, कि जहाँ हमारे कन्हैया खुश नहीं है वो जगह ही हम रह के क्या करूंगा। गोकुल का इतना बड़ा वैभव को नंद बाबा ने त्याग दिया, ठुकरा दिए और पुनः आ गए श्री धाम वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। आ गए श्री धाम वृंदावन, लेकिन वृंदावन कहते किसे हैं?
हरि गोविंद बाबू जानते हैं कि वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा नाम है तुलसी मैया का। आप वन माने होता है बागीचा। कहने का भाव ये है कि जहाँ तुलसी जी का बगिया हो जाए वह है श्रीधाम वृंदावन। सुनिए, जब ये लोग गए तो वहाँ तुलसी जी का ही बागीचा था। बस श्रीधाम वृंदावन में जाकर के आपन नया गोकुल का निर्माण किया। क्योंकि भक्ति देखना है तो ग्राम सभा खुट्टा बड़हरिया टोला पे नहीं, एक बार यदि अवसर मिला तो श्रीधाम वृंदावन जरूर जाना। अब महाराज वहां तो भगवान कूट कूट करके निवास करते हैं। और वहां का तो कथन भी है, खाली एक बार जा करके तो देखिए, वहां तो सभी लोग आते भी हैं। आइए दो बार सभी लोग गा लिया जाए कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में आपन नया गोकुल का निर्माण किए। लेकिन नहीं सुनिए, आज भी आप जाएंगे श्रीधाम वृंदावन में तो वहाँ दो ही गोकुल है। एक नया गोकुल है, एक पुराना गोकुल है। बाबा बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक नया गोकुल है, एक पुराना गोकुल है। आज भी आप जाएंगे श्रीधाम वृंदावन में तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ कंस के भय से नंद बाबा आकर के श्रीधाम वृंदावन में आपन एक नया गोकुल का निर्माण किया। लेकिन पता नहीं कैसे वह पापी कंस के पता चल गया। आज जब कंस के पता चला कि कन्हैया बलराम आ गए श्रीधाम वृंदावन, महाराज बड़ी प्रसन्न हुआ, बहुत सुंदर हुआ कि दोनों भाई आ गए श्रीधाम वृंदावन। अब ये दोनों भाई के मारने में और आनंद आएगा। अब हम तो दूर थे, अब और करीब आ गए। बस कंस के जैसे ही पता चला, बस भगवान कहा कि कुछ बड़े हो गए थे, या कहा कि बाबा से निवेदन किए, बाबा अब आपका लल्ला से आनो हो गए, अनुमति होगा तो हम जंगल में गैया चराने के लिए जाऊंगा। भगवान ने, नंद बाबा ने अनुमति दे दिया। भगवान ने कहा कि ये गैया लेकर के जंगल में चल दिया। आज जब कंस के पता चला तो मौका पा करके एक आपन और दूत को भेजा, जिसका नाम है वत्सासुर। ये आया तका बन के गाय का बछड़ा बन करके आया। आज जहाँ भगवान जंगल में गैया चरा रहे थे, वही गैयन के झुंड में आकर के घुस गए। आज ऐसे ही गैयन के झुंड में घुसा, तमाम प्रकार के गैया के दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। बलदाऊ जी जैसे ही देख रहे हैं, बोल पड़े, कन्हैया अरे ये आपन गैया ना, ये कोनो असुर है, असुर। आपन गैया इतना चंचल नहीं है जितना कि अकेले है, इनके तो हम ही मारूंगा। भगवान ने कहा जाइए
बलराम जी गए और जा करके जैसे ही बत्सासुर का दोनों पैरवा तो पकड़े, अब पकड़ के जैसे ही जोर से दबा के पटके, पता का चला यह जैसे जैसे ही गिरा गिरा हो लगी हो खत्म हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जब कंस के पता चला कि बदले बत्सासुर भी मारा गया, एक और दूत को भेजा जिसका नाम है बकासुर। ये आया टका बन के बकुला बन करके आया, बड़ी विशाल बकुला बन के आया। बकुला सूरज बाबू को मम्मी बकुला दिखले हैं, करिया करिया होला, हरियर होला, उज्जर वाह। हाय देखिए बकुला जो होते कैसन होला, सफेद होला ना, आके उज्जर होला। हाय सही है, बकुला जो होते हैं जो उजर सही सफेद होते हैं, लेकिन ये पाखंड के प्रतीक होते हैं। जवन चीज देखले में जितना सफेद होके अंदर से उतने खराब होता है। ये हम ना बकुला जो होते हैं बड़ी सफेद होते हैं, लेकिन खाली रुपये भर सफेद होला। हम ना एक बार पार्वती मैया और भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, अपने पास से हम नहीं कर रहा हूँ। शंकर जी और पार्वती मैया आकाश मार्ग से जा रहे थे। तबले तो पार्वती मैया का दृष्टि एक बकुला के ऊपर पड़ा। जैसे ही पार्वती मैया देख रही है तो भोलेनाथ से बोल पड़ी, भोलेनाथ आई देखिए आपके कितना सुंदर भक्त है। जवन चल रहा है तो इतना प्रेम से चल रहा है कि हमारे पैरवा से कोनो कीड़ा मकोड़ा तो कोनो जीव का हमसे हत्या नहीं होता। शंकर जी ने कहा रे वो करे उड़ता तकबे नहीं कर, वो खाली दिखलाई भर में सफेद है, अंदर से बड़ी खराब है। पार्वती मैया हाथ जोड़ ली, भोलेनाथ यही आप अपने भक्त के पहचान नहीं पाते हैं। देखिए बेचारा जितना सोझवा दिखले में जितना सफेद व मनोज से वैसे बात। शंकर जी ने कहा तब देखते रहिए, अब देखिए 10 मिनट में पार्वती मैया जैसे ही बकुला के ऊपर ध्यान लगाई है, पैर एक ही पैर पे ही बकुला खड़ा है। तौलत जैसे ही जल में एक मछली को देखा तौले चोच मार चोच मार के निकल गया। शंकर जी ने कहा देख ली कि कितना बढ़िया बा। पार्वती मैया सर पकड़ी, हे भगवान हम तो यह जानने की बहुत बढ़िया है कि तन सफेद मन मैया अचानक भगोई भगोई। हम जाने कोई संत है पर इनसे बधिक न को। हम जाने कौन संत है लेकिन इससे बड़ा हत्यारा क्यों मिलवा नहीं। भाई सुनिए इकाय आया तो बकुला बन करके आया, बड़ी विशाल बकुला बन के आया। भगवान जहाँ जंगल में गैया चरा रहे हैं वहीं आकर के भगवान और ग्वाल बाल के डराना चालू कर कि बकासुर आयो बहुत डरायो। भगवान के जैसे ही डरवा रहा है, बस यो न तयाव देखे न तताओ। भगवान गए और बकासुर का दोनों चोंच पकड़े कि बकासुर आयो बहुत डरायो। आजा में बदन करारे। भगवान एक चोच पकड़े और चोच पकड़ के जैसे ही फाड़े, पता का चला यह बकासुर गिरा हो लगे यो कर। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कंस एक और दूत को भेजा जिसका नाम है अघासुर। ये अघासुर आया टका बन करके आया, अजगर सर्प बन करके आया। जहाँ भगवान जंगल में गैया चराने के लिए जा रहे थे, आए जैसे ही आया और रास्ते में आपन एक मुखौटा खोल के जमीन पे दूसर का सीधे लगा दिया आसमान में। भगवान जैसे ही जंगल में आ रहे हैं, अघासुर आपन मुख खोल के देख रहा है।
कि जैसे ही है हमारे मुख में घुसेंगे, ग्वाल बाल जैसे ही देख रहा है बोल पड़े कन्हैया। हाई देखिए आज लग रहा है कि हो संत का गुफा हम लोगों को मिल गया। आज तो हम लोगों के संत दर्शन हो ही करेगा। ये जैसे ही ग्वाल बाल सब गुफा समझ के अगासुर के मुख में घुसे और भगवान का कि भक्त की रक्षा करने के लिए अगासुर के मुख में यो घुस गए। बस अगासुर जैसे ही अपने मुख को बंद किया, जब मैं जैसे ही जब मुख को बंद किया, जितने ग्वाल बाल है मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान अगासुर के पेट को फाड़े और पेट को फाड़ करके सबके बाहर किए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। है सुनिए, धीमी गति से भगवान के काम है जंगल जाना, कंस के भेजे हुए दूतों को मारना। भगवान के खाली इतने काम है, लेकिन हाँ सरकार कुछ और बड़े होते गए। अब यही गोपियां भगवान के सोच रही हैं कि अब कुछ न, अब कन्हैया हमारे पति हो जाए। अब महाराज कहानी कहां से कहां चला गया। गोपियां सोच रही हैं कुछ नहीं, अब कन्हैया हमारे पति हो जाए। पति बनाने के लिए इस भोर में 4 बजे जगह, हेमंत ऋतु ठंडे के महीना में, हेमंत प्रथमी मासी आनंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु ठंडे के महीना में भोर में 4 बजे जगह आज जाग करके आपन आपन घर द्वार छोड़ के पहुंच जाए जमुना जी के किनारे। आज जमुना जी में स्नान करें, बालू निकाल के एक पिंड बना और माता कात्यायनी मान के पूजन और एक मंत्र का उच्चारण करें। कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह मैया कात्यायनी मान के पूजा करें, लेकिन ये मंत्र का अर्थ है, हे माता कात्यायनी आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। आज जो नंद का छोरा कन्हैया है उन्हीं के हमारे पति बना दीजिए। आज भी इस मंत्र में वह शक्ति पाया जाता है। हरि गोविंद बाबू, यदि कुमारी कन्याएं इस मंत्र का उच्चारण नित्य एक माला यदि करें तो मनचाहा पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज भी जब कोनो बिटिया के शादी नहीं होता है तो घर वाले जब कोनो जा करके ब्राह्मण से मिलते हैं तो हमारे विप्रगढ़ पंडित जी लोग यह सलाह देते हैं कि आप मैया कात्यायनी का जप करवा। यह वही मंत्र है जिसे गोपियां सब जपती थी। कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी आनंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। लेकिन हाँ आप कहेंगे कि माता कात्यायनी कौन है? मन में हो सकता है कि मैया कात्यायनी कौन है? तो दुर्गा जी एक नाई दुर्गा जी 9 रूप वाली माता जी होती हैं। तो जो छठा स्वरूप होता है यही माता कात्यायनी का होता है। दुर्गा सप्तशती में आप लोग श्लोक पढ़ते हैं। प्रथमम शैलपुत्री आदित्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति अष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिश। यानी कहने का भाव ये है कि जो छठा स्वरूप है यही माता कात्यायनी का है। मैया कात्यायनी तो मनचाहा वरदान देने वाली है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। लेकिन माता कात्यायनी चाहे के भी इनके पूजा के स्वीकार करें,
लेकिन इनकी पूजा के ग्रहण करने के बावजूद भी इनके पे प्रसन्न नहीं हो गया। काहे? क्योंकि यह गोपियां नंगी धड़ंगी जलाशय में स्नान करती थी। बस इतने के नाते चाहे कि मैया कात्यायनी इनके पूजा के ग्रहण करें, लेकिन यह गोपियों के ऊपर प्रसन्न नहीं हो गया। बस भगवान गोपियों के सुधारने के लिए ही एक लीला की। लीला का किए भगवान यही आरंभ किए चीर चोरी। भगवान यही गोपियों के वस्त्र को चुराए। ही कहेला मोरे सड़िया चोरावल लीला के लिए केहू कहेला मोरे सड़िया चोरावल, ही कहेला मोर ओढ़निया। आहे कृष्ण नाही छूटे बनिया, रोज रोज आवी ओढ़निया। हे कृष्ण नाही छूटे बनिया। भगवान सारी गोपियों के वस्त्र को चुराए और समय आया तो गोपियों को दे भी दिए। लेकिन बैठा के गोपियों को भगवान समझाए कि आज हमने तोरे वस्त्र के काहे के लिए चुराया। यहाँ भी भगवान हम सभी लोगों के खाली एक सीख दिए। खाली सीख देने के लिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था। गोपियों को बैठा करके भगवान ने सुंदर शिक्षा दी कि आज हमने तुम्हारा वस्त्र काहे के लिए चुराया। तुम जलाशय में नंगी धड़ंगी स्नान करती हो, तो जो जल के मालिक है प्रभु भगवान, जब तुम्हारे नंगे बदन को देखते हैं तो तुम्हारा सतीत्व भंग हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि चाहे औरत होकर चाहे पुरुष होकर कभी भी जलाशय में नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन हाँ गोपियां सब बोल पड़ी कन्हैया अब आप हमारे पति हो जाइए। भगवान ने कहा भाई नहीं, समय का इंतजारी करो, हम तुम्हारे पति के रूप में मिलूंगा। गोपियों ने कहा कब? भगवान ने कहा आने दे कार्तिक महीना, शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस दिन हमारी बांसुरी बजेगी तुम सारी गोपियां इसी जगह पे आ जाना। हम सब लोगन के पतित्व सुख प्रदान कराऊंगा। यह गोपियां इंतजारी में है कब आवे कार्तिक महीना, कब बन जाए घनश्याम की मुरलिया, कब कन्हैया हमके पति के रूप में मिल जाए। यह गोपियां इंतजारी में है। भगवान इसी बीच कहा कि तब तक इंद्र के भी अभिमान हो गया कि हम जब चाहे तब बारिश कराते हैं, जब चाहते हैं तब बारिश के बंद कराते हैं। बस हाँ एक बार भगवान सारे लोगन के ब्रजवासी के इंद्र की पूजा नहीं कराते, बल्कि भगवान ले जा करके गिरिराज की पूजा करवाते। आज जब इंद्र देखा कि आज सारे ब्रजवासी हमारी पूजा नहीं किए और जाकर के एक गिरिराज की पूजा कर दिए। आज तक गिरिराज एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है, नहीं तो बहुत पहले गिरिराज एक बहुत विशाल चट्टान थी जहाँ भगवान का स्वरूप ही गिरिराज को दिया गया है। आज भी वहाँ जाएंगे गोवर्धन में तो आप लोगों को बड़ी सुंदर दृश्य मिलेगा, जहाँ छोटा छोटा चट्टान आज भी चांदी में मढ़ करके सजा के रखा गया है। वही गिरिराज है जिसे भगवान अपने उंगली पे धारण किए थे।
भगवान की जय हो। भगवान के इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान गिरिराज पर्वत को अपने काली उंगली पे 7 दिन तक उठाए रखे। लेकिन सारे जो ब्रजवासी भगवान की तरफ देख रहे हैं, बोल पड़े एक कन्हैया इतना ताकत तो हरि कहां से आ गया। भगवान का की बातों को बना रहे हैं ब्रजवासियों के सामने। कुछ माखन के बल बड़ो आ कुछ गोपी न करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। कुछ आप लोगन का बल का माखन का प्रताप है, कुछ मैया जसोदा के आशीर्वाद का प्रताप है, और सबसे बड़ा कृपा है कि राधा रानी का जो हमें इतना शक्ति मिला कि गिरिवर को उठाए। बोली सांवले सरकार की जय हो। 7 दिन तक भगवान का की काली उंगली के बल पे गिरिराज पर्वत को उठाए रखे। हर जब इंद्र आया देखने के लिए, टक्का देख रहा है, जिसे बालक समझ रहा था वो तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। इंद्र को अपने गलती का पश्चाताप हुआ, भगवान के चरणों में गिर करके भगवान से माफी मांगी। सरकार हो सके तो हमकी क्षमा कर दीजिए, हम आपका गुनाहगार हूँ और सरकार हम आपकी समझ नहीं पाए, इसलिए आप तो दयालु हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। बोली सांवले सरकार की जय हो। लेकिन हाँ, गोपियां इंतजारी में है, कब आवे कार्तिक महीना, कब बज जाए घनश्याम की मुरलिया, कब कन्हैया हमके पति के रूप में मिल जाए। भाई सुनिए, कोई भी दिन यदि रख दिया जाए तो वह दिन आते हुए समय नहीं लगता है। कौनो दिन यदि रख दिया जाए तो वो दिन आते हुए समय नहीं लगता। मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि भागवत का डेट बहुत पहले रखा गया था, जौन कारण बस कटते कटते आज इस समय पे हुआ। और यह भागवत बांचने वाले भी कोई और थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा रही कि आज इस कथा को गाने के लिए हमको आना पड़ा। लेकिन यह भागवत 9 दिन का था। आप लोग सोच रहे थे कि बड़ी धूमधाम से कथा चलेगा और कथा में बैठ करके सभी लोग सुनेंगे। आज 9 दिन का कथा धीमी गति से 6ठा भी दिन पार हो गया। कथा के लिए मात्र शेष 2 दिन का और समय बचा हुआ। हाँ, उसी प्रकार से कोई भी दिन यदि रख दिया जाए तो वह दिन आते हुए समय नहीं लगता। आज यह गोपियां इंतजारी में है, कब बज जाए घनश्याम की मुरलिया, कब कन्हैया हमके पति के रूप में मिल जाए। सारी गोपियां इंतजारी में है। अरे आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब गोपियां इंतजारी में हैं कि कब कन्हैया हमके पति के रूप में मिल जाए। आज ऐसे ही सब इंतजारी में है, तब तक भगवान के बांसुरी बजा। आज जब बांसुरी बजा, बस गोपियां कान लगा करके सुन रही है। तो सही में सांवले सरकार का बांसुरी, सांवले सरकार का बांसुरी बजा। लेकिन सब गोपियां कान लगा करके सुन रही है कि बांसुरी तो बज गए। एक गोपी बोल पड़ी बाजीगर, दूसर की तीसर की से बाजीगर, तीसर की चौथी से बाजीगर। लेकिन कान लगा करके
के सब सुन रही है तो सही हो बांसुरी बजा। पहले की दूसर की से बोल रही है, अरे बाजी कहे बाजी बाजी, तब बाजी पूछे काई बाजी। एगो दूसर की से कहा दिया कि बांसुरी बज गया कि बाजी कहे बाजी बाजी, तब बाजी पूछे काई बाजी। बाजी कहे बंसी बाजी, सांवरे सुगर के। एक बोल पड़े बसुरिया बाज गए, दूसर की तीसर की से बाज गए, लेकिन यह बांसुरी तो सांवले सरकार की बजी है। सब गोपियां सुन रही है कि बांसुरी बज रहा है। आप कान लगा करके सब सुनी तो वह बांसुरी बज रहा है, लेकिन वह बांसुरी की आवाज में किसी का नाम ले रहा है। बांसुरी किसी का नाम ले रहा है। सही में जब कान लगा करके सुनी तो वह बांसुरी राधा राधा शब्द ले रहा है। कहाँ जलन है गोपियों को राधा रानी से, चाहे एक औरत का एक औरत से का द्वेष होता है, यह सीख लेना है तो गोपियों में। महाराज जी सब कान से सुन रही है कि राधा शब्द वह बांसुरी ले रहा है, लेकिन दुई अक्षर राधा शब्द नहीं कह रहे हैं। आपस में सब बुझौनी बुझा के बुझा रहे हैं। आप लोग भी बुझिएगा कि 9 और 7 ताश के ऊपर 9 और 7 कितना होला? सूरज बाबू का मम्मी 9 7 कितना होला? बाहर लेके कितना 67। 9 और 7 कितना होला? 97। अच्छा 16 यहाँ तो 16 होला। आई सुनिए 9 और 7 16, 9 और 7 ताश के ऊपर एक और जोड़ दीजिए 17। 17वां नक्षत्र का नाम है अनुराधा, लेकिन अर्ध इच्छा अब वाला 2 शब्द वह हटा दीजिए। आज वन बच गया वही के वो बसुरिया बुला रहा है। का बचा? केवल राधा शब्द बचा है। महाराज किसी ने तली कभी दिया, हरी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारे, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जब 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 चले आएंगे बिहारी, राधा रानी स्वाद है तो ताल है बिहारी, राधा रानी स्वाद है तो ताल है बिहारी, राधा रानी ताल है तो धून है बिहारी, राधा राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रानी की जय हो। यह गोपियां जैसे ही जब सुन रही है राधा शब्द बांसुरी बुला रहा है। महाराज बस गोपियां राधा शब्द जैसे ही सुने सब गोपियां अपन काम छोड़ छोड़ के भक्के जा रही हैं।
बसुरिया की आवाज जैसे ही सुनी सब गोपियन का भावना एक है कि ये कन्हैया के पास जाएगा वह सबसे पहले पति के रूप में उनकी पाएगा। ये गोपियन का भावना है कि जे जितना जल्दी जाएगा कन्हैया के पति के रूप में पाएगा, क्योंकि भगवान है एक और उनके पाने वाले हैं अनेक। ऐसे जे जितना जल्दी जाएगा कन्हैया के वह पाएगा। ये गोपियन का भावना है। जवन गोपी जवने काम में लगी हो इसे छोड़ के भग रही है। कोई आटा गूंथ रही है तो जुठिया हाथ लिए भग रही है, कोई भोजन कर रही है तो भोजनवा छोड़ के भग रही है, कोई बच्चा लेके खिला रही है तो लड़कवा को छोड़ के भग रही है। आ जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगारवा उल्टा करके भग रही है। श्रृंगार सब उल्टा कैसे कर रही है कि भूल से मांग में भर आई होठ की लाले। हाली हाली सब का कर रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं तो उल्टा का कि भूल से मांग में भर आई होठ की लाले। होठ लाली लगाना होठे पे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में सब मांगी में लगा रहे हैं कि भूल से मांग में भर आई होठ की लाली। कोई बिंदी की जगह हम माथे पे काजल डाले। काजल लगाना है आँखी में तो जल्दी जल्दी के चक्कर में सब का करे है लीलारे पे लगा रहे हैं कि भूल से मांग में भर आई होठ की लाली। कोई बिंदी की जगह हम माथे पे काजल डाले। पाँव की पैजनी गर्दन में सजाई फौरन। पाजे पहनना है पावे में तो जल्दी जल्दी के चक्कर में सब गटाई पहन कि पाँव की पैजनी गर्दन में सजाई फौरन। ऐसी मदहोश हुई कर गई हाली हाली। मोहनी ताल पे उल्टा श्रृंगार कर डाली। मोहनी ताल पे उल्टा श्रृंगार कर डाली। जल्दी जल्दी के चक्कर में सब श्रृंगार उल्टा करते हुए भग रहे हैं, क्योंकि गोपियन का सोच है कि ये जितना जल्दी जाएगा और कन्हैया के पति के रूप में पाएगा। आई सुनिए, लेकिन जब भगवान गोपियों को आते हुए देख रहे हैं, महाराज बड़ी सुंदर भगवान स्वागत किए कि स्वागतम तो नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। आओ आओ गोपियां, तुम्हारा इस ब्रज मंडल में स्वागत है। हाँ, लेकिन ये बताओ ब्रज में कोनो दैवी आपदा आ गई है का? गोपियां सब बोल रहे हैं, मतलब भगवान ने कहा रे पगली आपन स्वभाव देखी हो, इतनी समय घड़ी देखी हो कितना समय बज रहा है? इतनी समय घड़ी रात का 10:15 बज रहा है और इतने रात में अपने अपने बच्चों और पति को छोड़ के आई हो। अरे पगली, तुमको मालूम है कि औरत के जीवन में उसका पति क्या होता है? गोपियां सब हाथ जोड़ लीजिए, कन्हैया आप ही कहे थे कि बांसुरी बजेगा सब गोपियां आ जाना। आई बुला के आप क्या बतिया रहे हैं? भगवान ने कहा कुछ नहीं। मालूम है कि एक पत्नी के जीवन में उसका पति क्या होता है, और तुम सब इतना रात गया अपने अपने पति और बच्चों को छोड़ के आई हो। महाराज भगवान गोपियों को बैठाए और बैठा करके समझाने। सही में एक कथा की आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि एक पत्नी के जीवन में उसका पति क्या होता है। एक कथा के आखिरी में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जब बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा और यही कथा के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। आई जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये भागवत जी का प्राण माना गया है। आई कि सुन के कहीं ना कहीं जरूर अपने जीवन में गठिया लीजिएगा।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसा ही भगवान ने कहा रे पगली, एक औरत के जीवन में उसका पति क्या होता है मालूम है? एक गांव में एक आदमी रहता था। ये भगवान गोपियों को समझा रहे हैं। सुन, एक औरत के जीवन में उसका पति क्या होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था, बेचारा बहुत गरीब था। परिवार में मात्र 3 लोग हैं। एक अपने है, एक छोटा सा 1 वर्ष का लड़का है और एक इसकी पत्नी है। परिवार में मात्र 3 लोग हैं। अब बेचारा का कमाई का जरिया यही है कि केवल कमाने के लिए है तो खाली मजदूरी है। मजदूरी करे और जो पैसा मिला वही से परिवार के चला। क्योंकि गरीब आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। महाराज गरीब आदमी से कुछ भी कराइए तो कुछ भी करे खातिर तैयार, क्योंकि गरीबी आदमी को कुछ भी करा सकती है। और हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते हैं कि कर कर कठोका, कर कर कठोका, अखिया दिल रोती, भजन भाव हरि के भोला दिल रोती। भजन भाव हरि के भोला दिल रोती, भजन भाव हरि के भोला दिल रोती। भजन भाव भजन भाव हरि के भोला दिल रोती। 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 क्योंकि गरीब आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। कि दर दर कठोका, दर दर कठोका, अखिया दिल रोटी, भजन भाव हरि के भोला दिल रोटी। गरीब आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा गरीब आदमी है, पैसा केवल मजदूरी करना है। मजदूरी कहीं के आवे, जो पैसा मिले वही के परिवार को चलावे। हाँ, लेकिन एक दिन आदमी मजदूरी करने के लिए गया। आज दोपहर तक का काम था, दोपहरिया तक का काम किया और इसके बाद काम खत्म हो गया। तौले तो वह आदमी अपने घर आया। आयत का देख रहा है कि औरतिया बेचारी आंगन में बैठ के चावल फटक रही है। आप पति के जैसे ही जब औरतिया देख रही है बोल पड़ी, अरे आप इतना जल्दी चले आए। पति ने कहा तो क्या करें, दोपहर तक का काम था और इसके बाद काम नहीं मिला है तो वापस चले। बेचारा गरीब आदमी थका हुआ शरीर है, मजदूरी करके घर पे आया था। और पिया के बगल में जैसे ही पति बैठा और दोनों आपस में बातें करने लगे। तौलित पति के नींद आया, बस और पिया के पैरवा पे आपन मस्तक के रखा, बात करते करते नींद आया, सो गया। पति के नींद आया, बस पति सो गया। और दिया चावल फटकने में मस्त है, पति सोने में मस्त है। तब तक ये औरतिया का नजर गया कि हमारा लड़कवा कहाँ है। जब इधर उधर देख रही है तो लड़का कहीं नहीं। दूर दृष्टि की तका देख रही है कि एक कुआं है और लड़कवा है सो कोई कुआं पे चढ़ रहा है। महाराज वही कुआं पे है सो को लड़कवा चढ़ रहा है। औरतिया सोच रहे, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लड़कवा एक कुआं में गिर जाए।
भगवान बोल रहे हैं सुनो, एक औरत के जीवन में उसका पति क्या होता है। औरतिया बेचारी चावल पटकने में मस्त है और पति बेचारा सोने में मस्त है। आ लड़का बेचारा हाय सुख कुआं पे चढ़ रहा है। औरतिया सोच रही आखिर करें तो क्या करें, कहीं ऐसा नहीं होगा कि लड़कवा हमारे ही कुआं में गिर जाए। अब इन्हें तने सोचे ही सोचे, औरतिया सोच रही है क्या करें, पति के नींद के बचावे के पुत्र के प्राण की। एक तो बेचारे पति कभी घर पे नहीं रहते हैं, आज अपना मजदूरी करके घर पे आए हैं, थका हारा शरीर है, करी तो क्या करी। पति के नींद के बचावे कि पुत्र के प्राण के, आखिर के बचावे। औरतिया मन में विचार की, या तो पुत्र रहे और पति नहीं रहे, या तो पति रहे पुत्र न रहे। औरतिया मन में विचार की, यदि पुत्र है तो वह कभी भी पति का सुख नहीं दे सकता, यदि पति है तो जब चाहे तो पुत्र का सुख दे सकता। इतने बतिया बहन औरतिया अपने मन में सोचे सोचे, अरे महाराज तब तक वह लड़कवा हाय सुख कुआं पे चढ़ते गया। लड़कवा कुआं पे चढ़ता था गरीबत, तब तक लड़कवा कुआं में जाके जब लड़का कुआं में गिरा, महाराज क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार देने वाला इस संसार में कोई नहीं। भगवान ने कहा देख ली, एक वह औरत थी जो अपने पति के नींद के बचाने के लिए पुत्र का बलिदान चढ़ा, और एक पगली एक तुम लोग हो जो इतना रात गया अपने अपने पति और बच्चों को छोड़ के आई हो। गोपियां तो खुद ही रोने लगी, जाए कन्हैया आप ही हम लोगों के बुला के ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। कन्हैया आपने कहे थे कि हम लोग आए थे। कन्हैया कसम से बता दें, अब हम सब गोपियां जा रहे हो और जीवन में प्रयास यही रहेगा कि तुझसे मिलब नहीं, लेकिन खाली एक उत्तर कन्हैया आप हमन के दे दीजिए, क्योंकि हरि गोविंद बाबू यह साधारण गोपियां नहीं है। महाराज यह वह गोपियां हैं कि ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यह परम पिता परमेश्वर के जरा सा माखन खिला के नचाएंगे। यह ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। गोपियां सब बोल पड़ी, कन्हैया आपका कसम से हम जाते हैं, आजीवन में प्रयास यही रहेगा कि आपसे मिले नहीं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर खाली आप दे दीजिए। भगवान ने कहा बोलो। गोपियां बोली पड़ी सुनिए, आप सुनाए हैं कि एक औरत के जीवन में उसका पति क्या होता है। अब कन्हैया आप सुन लीजिए। एक गांव में एक आदमी रहता था, एक गांव में एक आदमी रहता था। आइयो बेचारा बड़ी गरीब था। परिवार में 5 लोग थे, एक अपने है, एक पत्नी है और 3 गो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बेचारा बहुत गरीब आदमी, इहो जाके मजदूरी करे, जो पैसा मिला वही से लेकर के परिवार का गुजारा करे। तो एक आदमी कमाने वाला 5 लोग पूरे परिवार में है, तो उतना कमा नहीं पावे ये महंगाई के जमाना में। बस मन में सोच लिया कि अब हम जा रहा हूँ बाहर कमाने। औरतिया से बोल पड़ा अब हम जा रहा हूँ बाहर कमाने। औरतिया कहलत नहीं हम चलो। पति अपने पत्नी के समझा रहा है कि आप चलोगी तो हम कमा नहीं पाऊंगा, हाँ लेकिन हमके कुछ दिन का समय दे दो, एक बाद हम सबके वहीं बाहर ही बुला लूंगा। पति बेचारा बड़ी चालाक था, चौराहे पे गया और जाकर के आपने बड़ी सुंदर एक फोटो बनवाया। आप फोटो बनवा करके ला के अपने पत्नी के हाथ में दे दिया कि तुम मत जाओ, आज जब हमारे याद आवे है फोटो को देख लो। आई है कहीं के पति बेचारा चल दिया विदेश कमाने। अरे महाराज जैसे ही जब पति बाहर चला गया,
धीमी गति से ठीक 1 महीना बीत गया। औरतिया सोच रही है बेचारी का जाने पहुंची कि ना आई, कौन काम पाए कि ना पाए। न आज तक चिट्ठिए भेजे हैं, न तो कोनो संदेशवे भेजे हैं, नहीं तो आज ले फोन में किए। औरतिया जैसे ही दिल से अपने पति के याद की, तब तक तो इसका पति फोन कर ही दिया। और जैसे जब पति फोन किया, औरतिया जैसे ही जाकर के जब फोन के उठा रही है, बोले हेलो। पति बोला है ठीक हो। महाराज जैसे ही औरतिया अपने पति के आवाज सुनी, बस आंख से छर आंसू निकल रहे। औरतिया खाली अपने पति से अपन आप बीती बना रही है कि आज आपके याद आया है। पति बोला ठीक हो। औरतिया जैसे ही बोल पड़ी कि आज याद आई है, अपन आप बीती अपने पति से गा रही है कि पिजड़ा क तोता हमके गैला बनाई के, 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 पिजड़ा क तोता हमके गैला बनाई के। पवला तोर आई के, 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 पवला तोर आई के। पति बोला ठीक हो। औरतिया अपन दुख भरी कहानी अपने पति से सुना रही है। हर बीतल दशहरा बाकी जाड़ा बाटे आई, बीतल दशहरा बाकी जाड़ा बाटे आई, बीतल दशहरा बाकी जाड़ा बाटे आई, बीतल दशहरा बाकी जाड़ा बाटे आई। छोट का लड़का के काटी ना सियाए, छोट का लड़का के काटी ना सियाए, छोट का लड़का के काटी ना सियाए, छोट का लड़का के काटी ना सियाए। लड़का के सुताई अली उवरा बिछाई के, लइकन के सुताई अली उवरा बिछाई के, लइकन के सुताई अली उवरा बिछाई के। पवला तोर आई के, 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 औरतिया बोल पड़ी आज आपके याद आया है। हर जहिया से गैला बाकी छोड़ी के बारवा, जहिया से गैला बाकी छोड़ी के बारवा, जहिया से गैला बाकी छोड़ी के बारवा, जहिया से गैला बाकी छोड़ी के बारवा। मन कर खाई हम बना के जारवा, मन कर खाई हम बना के जारवा, मन कर खाई हम बना के जारवा, मन कर खाई हम बना के जारवा। रोक ले डाली पिया डराई के,
कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही वार्तालाप हुआ, एक बरस ठीक बीत गया। पत्नी का करे, घरे जब पूजा करने के लिए जाए, देवता लोगन का भी पूजा कर ले, पति का फोटो रखी थी, अपने पति का भी पूजा कर ले। एक बरस ठीक बीत गया। औरतिया एक दिन स्नान करके पूजा वाले स्थल पे बैठी है, हाथ में धूप बत्ती जला ली है। आइए धूप बत्ती जला के अब सोच रही है कि फोटोगा पे दिखाऊं। जला के जैसे ही सोच रही है कि फोटोगा पे दिखाऊं, तब तक दरवाजे पे पति आकर के खड़ा। जैसे ही केवाड़ी खड़बड़ाया, जैसे ही जब बोल रहा है, पत्नी बोल रही है कौन? पति बोल रहा हम बोल रहे हैं। पत्नी जैसे ही पति की आवाज सुन रही है, मन में सोच रही है, हे भगवान अब क्या करें? पहले अगरबत्तियां है, धूपबत्तियां दिखा के पहले खोस ली, तब पति के बुलाई, आके पहले पति के बुला के बैठा ले, तब जाके धूपबत्तियां दिखा। गोपियों ने कहा कन्हैया खाली यही का उत्तर दे दीजिए, बाकी तो हम अब जाते हैं। और प्रयास यही रहेगा कि अब आज के बाद आपसे मिलन है। इस परिस्थिति में उस औरत को क्या करना चाहिए? स्नान करके हाथ में धूपबत्ती जला ली है, खाली एक घुमाना बाकी है, और एक वर्ष के बाद पति दरवाजे पे खड़ा। औरतिया सोच रही है कि अब क्या करें? पहले 5 बार अगरबत्ती धूपबत्तियां दिखा के खोस ली, तब पति के बुलाई, आके पहले पति के बुला के बैठा ली, तब जाके धूपबत्तियां दिखाई। इस परिस्थिति में उस औरत को क्या करना चाहिए? सूरज बाबू को मम्मी क्या करे चाहिए बताओ। ये परिस्थिति में उस औरत को क्या करना चाहिए? हाथ में स्नान करके धूपबत्ती जला ली है, आइए भाई खाली दिखाना बाकी है, तो पहले धूपबत्तियां दिखा के खोस ले, तब पति के बुलावे, आके पहले पति के बुला के बैठा ले, तब धूपबत्तियां दिखावे। यही तो लगा ही बन। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इस परिस्थिति में उस औरत को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अरे पगली उत्तर तो स्पष्ट है। गोपियों ने कहा कन्हैया कुछ नहीं, आप खाली अपने मुख से इतना बता दीजिए कि इस परिस्थिति में उस औरत को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा उत्तर तो स्पष्ट है। अरे पगली जब असली पति दरवाजे पे है तो नकली को पूजा का करे? बुलावे पति को, बुला के बैठावे। भगवान ने जैसे ही गोपियां बोल पड़ी कन्हैया आप कह रहे हैं, भगवान ने कहा हम नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों की असली पति कौन है? आरती में सभी लोग आते हैं ना कि तुम हो एक सबके प्राणपति, भगवान ने कहा रे पगली उत्तर तो स्पष्ट है, क्योंकि हम सभी लोगों की असली पति कौन है? कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, आकी सभी मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा रे पगली जब असली पति है तो बैठा के पूजे, आपका नकली पति के धूपबत्ती दिखावे। गोपियां बोल पड़ी जाए कन्हैया जब आप बतिया के कह रहे हैं कि असली पति पा गई तो नकली की पूजा का करे? सही बताइए, हमन के अपन नकली पति छोड़ के आप असली के पास आए तो काहे खड़े रहे? भगवान ने कहा वाह गोपियां वाह,
यही तो हम तुम्हारे मुख से सुनना चाह रहा था। गोपिया हम कभी भी तुम्हारे कर्ज से उद्र नहीं हो पाऊंगा। अरे महाराज यही भगवान आपन बांसुरी बजाए और बांसुरी बजाने के बाद भगवान यही आरंभ किए रास क्रीड़ा। अब भगवान रास क्रीड़ा कैसे करते हैं? तत्पश्चात गोपियों के साथ भगवान महारास लीला कैसे करते हैं? भगवान गोपियों को पतित सुख कैसे प्रदान कराते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। लेकिन ये सारी चर्चाएं हमारी आपकी कल दिन में 10 बजे से निवेदन किया जाएगा। समय से आकर के कथा का रसास्वादन करें और अपने इस मानव जीवन को धन्यमय पुण्यमय बनावें। और कल रात्रि कालीन सत्र की कथा तो बहुत ही सुंदर कथा। कल रात्रि कालीन सत्र की कथा चराचर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार संसार के पालनहार सांवले सरकार और रुक्मिणी मैया के स्वयंवर का विवाह, जो कि आप सभी लोगों को झांकी के माध्यम से दिखलाया जाएगा। कल भगवान श्री कृष्ण दुल्हा बन करके आपकी ग्राम सभा बड़हरिया टोला पे आएंगे और माता रुक्मिणी के साथ किस प्रकार से विवाह करते हैं, जो कि साक्षात्कार रूप में झांकी के माध्यम से दिखलाया जाएगा। अब तक की जितनी झांकियां दिखलाई गई हैं, सबसे दिव्य और सबसे प्रचंड झांकी होगी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के स्वयंवर की। कल देखिएगा सरकार दुल्हा बन करके आपके ग्राम सभा में पधारेंगे और मैया रुक्मिणी से किस प्रकार विवाह करते हैं। महाराज सरकार ऐसी सज धज के आए थे। कल देखिएगा अरे दुल्हा बने हैं नंदलाल। कल देखिएगा सरकार दुल्हा बन करके आएंगे। अरे दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है वो 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 दुल्हन बनी है। दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। कल देखिएगा सरकार दुल्हा बन करके आएंगे और मैया रुक्मिणी से किस प्रकार विवाह करते हैं, जो कि साक्षात्कार रूप में झांकी के माध्यम से दिखलाया जाएगा। और देखिए दो झांकी दिखौले दो में छूट रहे। कल सांवले सरकार का विवाह का प्रसंग है। जे करे नाची आवत हुई तब तबाह बा, जे करे नाचे नहीं आवत हुई यहीं से आज जाइएगा तो हरि गोविंद बाबू से कह दो मोबाइल लेते जाइएगा, लेके आई बड़ बम्बई से। हाँ यूट्यूब में देख देख तभी नाचे के सीख लीजिएगा। हाँ कल सरकार दुल्हा बन करके आएंगे, आप फिर मोबाइल वाला के दे दीजिएगा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कल देखिएगा सरकार किस प्रकार से दुल्हा बन करके आएंगे और मैया रुक्मिणी से किस प्रकार विवाह करते हैं, जो कि साक्षात्कार रूप में झांकी के माध्यम से दिखलाया जाएगा। समय से आकर के कथा का रसास्वादन करें, भगवान के मनोरम झांकी का दर्शन करें और अपने इस मानव जीवन को धन्यमय पुण्यमय बनावें। इसके बाद आरती की तैयारी और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती के समय सभी लोग हाथ की ताली बजाएंगे, आरती को दोहराते भी रहेंगे। आरती की
मुखादग्निरजायत। बोली सांवले सरकार की जय हो। हरे गिरिधर तेरी आरती
आरती गाओ तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम साचा वसंतम सत्यारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भाग्ये बिहारी तेरी आरती तेरी आरती बोली साक्षी दरबार की जय हो कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम बोली सांवले सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो और भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो उत्तराज प्रयाग की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री राधे आरती को निवेदन करेंगे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे लेके जाना रे हरि का नाम